अल्लामा नफीस अहमद सिद्दीकी। मतीउर रहमान साहब बांग्लादेश से पूछते हैं कि आजकल बहुत सी जगहों पर 5 रोज़ा, 6 रोज़ा और 10 रोज़ा तरावी व ख़त्म कुरान का एहतमाम किया जाता है। क्या ऐसा करना दुरुस्त है या नहीं? तो मोहतरम मतीउर रहमान साहब, नाज़िर बांग्लादेश में, यकीनन बांग्लादेश में होता होगा, तो आपने सवाल किया कि हमारे यहाँ भी इसका एहतमाम किया जाता है, इंडिया में भी इसका एहतमाम किया जाता है। मुमकिन है कि और मुल्कों में होता हो, लेकिन ये बर्रे सग़ीर के इन ममालिक में तो बहरहाल होता है। तो ऐसा करना मैं आपके सामने मुफ्ती आज़म पाकिस्तान मुफ्ती मुनीब रहमान साहब का एक फतवा, जो कि उनकी किताब तक़ीउल मसाइल जिल्द नंबर 2 और सफ़ा नंबर 188 पर जो उन्होंने लिखा है, इसके जवाब में मैं वो आपके सामने पढ़ के सुना देता हूँ, जिससे आपको बिल्कुल वाज़ेह हो जाएगा। उन्होंने जवाब में फरमाया कि इसमें शरअन कोई क़बाहत नहीं है, अलबत्ता बैरून मस्जिद, पार्क, मकानात वग़ैरह में जो जमात का एहतमाम होता है, उसमें नमाज बा जमात तो यकीनन अदा होगी, लेकिन मस्जिद का सवाब नहीं मिलेगा। अगर 5 रोज़ा या 10 रोज़ा तरावी व ख़त्म कुरान से लोग ये समझ लें कि बस एक कुरान ख़त्म हो गया, अब तरावी से भी फारिग, तो ये तर्ज़ अमल और सोच बिल्कुल गलत है। तरावी पूरे माह रमज़ान की सुन्नत है, लिहाजा जिन लोगों का ख़त्म कुरान 27वीं रमज़ान को होता है, उनको भी चाहिए कि बकिया दिनों की तरावी बाकायदगी से पढ़ें। तो इसमें बिल्कुल वाज़ेह हो गया है कि उन्होंने 3 रोज़ा को, 5 रोज़ा को और 7 रोज़ा को गलत नहीं कहा है। ठीक है, वो दुरुस्त है, लेकिन ये सोच कर पढ़ना कि मैं 3 रोज़ा पढ़ लूँ या 5 रोज़ा पढ़ लूँ तो बकिया दिनों से मैं फारिग हो जाऊँगा, पूरा कुरान हमने सुन लिया है, तो अब ऐसी सूरत में इस सोच के तहत उसमें शामिल होना ये मुनासिब नहीं है, ये गलत है। तो इसलिए 3 रोज़ा, 5 रोज़ा, 7 रोज़ा, 10 रोज़ा जहाँ भी एहतमाम होता है, उसके जवाज़ पे ये फतवा है कि वो बिल्कुल ठीक है, जायज़ है। लेकिन जो लोग उसमें शामिल होकर बकिया दिनों की तरावी की नमाज को छोड़ देते हैं, उनकी ये सोच और उनका ये तर्ज़ अमल ये बिल्कुल गलत है। ऐसा नहीं होना चाहिए। उन्हें भी चाहिए कि जिन्होंने 3 रोज़ा में शिरकत की है, 5 रोज़ा में शिरकत की है, 10 रोज़ा में शिरकत की है, उन्हें भी चाहिए कि वो जाकर बकिया दिनों की तरावी की नमाज या तो जमात के साथ, इमाम साहब के साथ पढ़ें, ज़्यादा सवाब मिलेगा। और अगर मौका नहीं मिलता तो फिर वो जाकर, बाज़ लोग कारोबारी हज़रात ज़्यादा ऐसे 5 रोज़ा, 3 रोज़ा तरावी में शरीक होते हैं, क्योंकि उनको कारोबार करना होता है। रमज़ानुल मुबारक में उनके कारोबार, कपड़े वगैरह कारोबार ज़्यादा उरूज पर होता है, जिसकी वजह से वो ये करते हैं। तो अगर वो समझते हैं कि हम जमात में शामिल नहीं हो सकते, तो जब अपनी दुकान बंद करके घर में आए, चाहे 11 बज जाए, 12 बज जाए, 1 बज जाए, तो उन्हें चाहिए कि फिर उस वक्त तरावी की नमाज को अदा कर लें। क्योंकि बुखारी और मुस्लिम और दीगर सियासत की किताबों में जो अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ईमान के साथ जिसने रमज़ान की रातों में क़याम किया, दिन को रोज़ा रखा, उसके पिछले गुनाहों को माफ़ कर दिया जाता है। तो रमज़ान की रातों का जिक्र किया है कि रमज़ान की रातों को क़याम किया। तो रमज़ान की रात सिर्फ ये 3 नहीं है, 5 नहीं है, 10 नहीं है, बल्कि रमज़ान की रात तो पूरे महीने रमज़ान की रात आती है। तो ऐसी सूरत में हर रात तरावी की नमाज आपको पढ़नी है। इसी तरह आपने फरमाया कि जो लोग 27वीं तारीख को, आम तरीके से मस्जिदों में 27 तारीख को तरावी की नमाज में कुरान पाक को ख़त्म कर देते हैं, और उसके बाद फिर जाकर 3 रोज़ जो होता है या 2 रोज़ होता है, उसमें आम तरीके से लोग शिरकत नहीं करते। बहुत लोगों की तादाद कम हो जाती है, लेकिन उसमें भी आपने कहा कि बकिया जो 2 दिन है, 3 दिन है, उसमें भी जाकर उनको तरावी की नमाज ज़रूर बिल ज़रूर पढ़नी है। ऐसा नहीं है कि वो तरावी की नमाज तर्क कर दें, तर्क नहीं करना चाहिए। हर रात में तरावी की नमाज, रमज़ान मुबारक की हर रात में तरावी की नमाज अदा करना चाहिए। वमा अलैना इल्ला अल बलागुल मुबीन। तलबुल इल्मि फरीदतुन अला कुल्लि मुस्लिमिन। इल्म हासिल करना हर मुसलमान मर्द औरत पर फर्ज है।